ईरान जौहरी ताकत हासिल करके रहेगा। ईरान और रशिया में एक अहम मुआहिदा तय पाया है। ये मुआहिदा क्या है? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक अहम मुआहिदा ईरान और रशिया के दरमियान हुआ है। हमारे नाज़रीन को उस मुआहिदे के बारे में बताइएगा। देखिए, बहुत ही अहम मुआहिदा है। इस मुआहिदे की अहमियत, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी टाइमिंग ज़्यादा अहम है। गो कि ये न्यूक्लियर मुआहिदा है और इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने हैं जो कि जिनकी तादाद 5 है। आज से पहले किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क के साथ 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का मुआहिदा नहीं कर रखा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ अगर कोई है तो वो उसकी टाइमिंग है। आपके जहन में है कि दुनिया भर के तमाम लोगों ने परसों एक वोटिंग की थी जिसमें ईरान पर जो सेंक्शंस थी उस पर उन्होंने कहा कि ईरान क्योंकि अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं उनको बंद नहीं कर रहा, यूरेनियम की अफजर्दगी कर रहा है और किसी वक्त भी एटमी ताकत बन सकता है। यानी जौहरी ताकत, वो जौहरी ताकत जो हथियारों में इस्तेमाल की जा सकती है, वार हेड बनाए जा सकते हैं। और इस पर 4 मुल्कों ने स्टैंड लिया था, उसमें एक हम है, पाकिस्तान है। यानी ईरान के हक में जो वोट आए वो गिनती के वोट 4 थे। एक चीन है, एक रूस है, एक पाकिस्तान है और एक नाइजीरिया है। सही। अब ये बड़ी अहम चीज़ है कि ये 4 मुल्क जो खड़े हुए, चीन हमेशा से अमेरिका दुश्मन रहा है। बिल्कुल। रूस अमेरिका कोल्ड वार से लेकर आज तक आप देख लें, यानी दूसरी जंग अज़ीम के बाद से लेकर नौबयातियाती निज़ाम के बाद से लेकर दोनों मुल्क अपने कैपिटलिज़म और सोशलिज़म जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल रहे हैं। उसके बाद आ जाए नाइजीरिया। नाइजीरिया क्योंकि तेल की दौलत से माला माल एक मुल्क है और वो हमेशा से खटकता रहा है यूरोपियंस और अमेरिकन की नज़र में, क्योंकि वहाँ की तेल की दौलत खाना जंगी पर मुश्तमिल है, जिससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। और उसका छुटकारा इसी सूरत में है कि वहाँ के मुसलमानों को आपने वो उनके नाम भी सुन रखे होंगे, बोको हराम और पता नहीं इस तरह की चीज़ें, तंजीमें, उनको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। उसकी कंट्रोलिंग कीज़ जो हैं वो किसी न किसी इस्लामी मुल्क के साथ मिलती हैं। और इस वक्त इस्लामी ममालिक का तमाम जो ताकत है उसका मंबा या मरकज़ उस पाकिस्तान को समझा जाता है। तो अगर आपको इसके इस एंगल से देखना है तो पाकिस्तान इस वक्त न्यूक्लियर के हवाले से ईरान के साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमने सऊदी अरब से जो मुआहिदा किया उसकी गूंज अक़वाम मुत्तहिदा में सुनाई दे रही है। सऊदी अरब के साथ जो दुबई मुआहिदा किया, मसूद पज़ेश्कियान जो कि ईरान के सदर हैं, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस मुआहिदे की तारीफ़ की और कहा इससे खत्ते में अमन आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल दुरुस्त। पिछले 5 दहाइयों से हम ईरान और सऊदी अरब को एक दूसरे के मद्दे मुकाबल ही कहते रहे, समझते भी हैं, करते भी रहे। दोनों तरफ से जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी की हद तक, असले की हद तक ऐसे लगता था जैसे 2 इंडिया पाकिस्तान हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और देखें इस्लामी मुल्क कैसे पाकिस्तान के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए। मसूद पज़ेश्कियान का ये बयान जो था ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही हौसला अफ़ज़ा है, इसलिए कि ईरान हमारी सरहद के साथ बैठा है, सऊदी अरब नहीं। और हमेशा कहते हैं आपको परेशानी आए तो सबसे पहले आपका हमसाया आपके पास पहुँचेगा, आपका रिश्तेदार नहीं। बिल्कुल ये कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए अल्लाह से अच्छे हमसाए और अच्छे तल्लुकात मांगने चाहिए। गो हमें एक गंदा हमसाया मिला है जिसका नाम भारत है, लेकिन ईरान हमारा अच्छा हमसाया बन सकता है और बना है। पिछले दिनों में जब जंग मई हुई थी तो ये बना है। अब आ जाए इन न्यूक्लियर मुआहिदों के साथ जो कि रूस के साथ उन्होंने किए हैं। 5 की तादाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं रशिया ईरान में लगाएगा। 25 अरब डॉलर का ये मुआहिदा है। इस वक्त आप राइटर्स उठा लें, AP उठा लें, आप कोई बैनुल-अक़वामी नशरियाती अदारा उठा लें, उसमें आपको इस पर चीखो पुकार नज़र आ रही है कि एक तरफ अमेरिका ईरान पर मज़ीद सेंक्शन लगाने की तैयारियां कर रहा था, एक तरफ अमेरिका चाह रहा था कि उसके दावा कर रहा था कि उसके B-2 बम्बार्स ने तमाम की तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो हैं ईरान की तबाह बर्बाद कर दी हैं और अब ईरान दोबारा कभी न्यूक्लियर की तरफ नहीं जा सकता है। 2 दिन में 2 धमाके ईरान ने किए हैं। पहला धमाका ये किया कि उसने इजराइली 159 साइंसदानों की डिटेल्स, रहायशें, उनके बाल बच्चा, उनके स्कूल, उनके काम करने की जगह उसको रिवील किया और वहाँ की वजारत इत्तलात ने उसकी फ़हरिस्तें फराहम की। साथ में उन्होंने इजराइली न्यूक्लियर प्रोग्राम के न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर की तस्वीरें दी। यानी
ईरानी जो लोग हैं वो कहाँ तक जा चुके हैं, ये उसने अमेरिका को पैगाम दिया। ईरान के ख़िलाफ़ जो पाबंदियों की तहरीक पेश हुई कि उस पर उसको वक्त दिया जाए 6 माह का, उसको गो के अक्सरियत राय से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद सदर पुतिन और ईरानी लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया है और ये मुआहदा कर लिया है। ये स्टोरी अब जारी कर दी है इरना ने, जो कि ईरानी न्यूज़ एजेंसी है और सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसने ये स्टोरी जारी भी कर दी है। और जो रशियन स्टेट होल्ड एक उनका अदारा है जिसको रोस्टम कहते हैं, और ये रोस्टम आप इसको रुस्तम से समझिएगा। ये रोस्टम जो है ये अदारा है जो कि ईरान में 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है लगाएगा, जो कि तकरीबन 5 गीगावाट बिजली पैदा करेंगे। ईरान तेल की दौलत से माला माल है, ईरान गैस की दौलत से माला माल है, लेकिन ईरान किसी सूरत अपने न्यूक्लियर पावर जनरेशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और वो मज़ीद, आपने उसके 2 रिएक्टर के ऊपर हमला किया था, वो 5 मज़ीद लगाने जा रहा है। वो 2 भी जो थे उसके एग्जास्ट पे आपने हमला किया था, दरवाज़ों पे हमला किया था। आपने कौम मुत्तहिदा में सीना ठोक कर कहा कि जी यहाँ पर हमने B-2 बम्बार से पता नहीं कितने हज़ार पाउंड वजनी बम जो है गिराए थे। और ईरान दोबारा से उठ रहा है। उठने से मुराद ये है कि वो किसी सूरत अपनी ख़ुद मुख्तारी, वो किसी सूरत अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी और किसी सूरत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने को तैयार नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी पाबंदियाँ लगाते चले जाएं, गलती कर रहा है अमेरिका। अगर आप इसको इंटरनेशनल या दिल बाई तनाज़र में देखें तो अमेरिका एक के बाद एक दुश्मन बनाता चला जा रहा है। उसने पहले चीन को इंतबाह किया, फिर उसने रशिया से कहा कि इसका तेल ना ख़रीदें, फिर उसने ईरान पर पाबंदियाँ लगाई। अब देखें ये ट्राइका चीन, रशिया, ईरान ये इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में जो है कुछ नरमी दिखाना चाहिए थी। यूरोपियन कंट्रीज़ को साथ मिलकर उन्हें रशिया को ज़रा रिलैक्स करना चाहिए था। अगर रशिया को इस तरह से रिलैक्स किया होता तो शायद वो $25 अरब के मामले में कभी इन्वॉल्व ना होता वहाँ पे। और ये एक ईरान के लिए ब्लेसिंग हुई कि उसका दुश्मन जो है उसको दबाने के चक्कर में उसको मज़ीद उभार रहा है। चीन ईरानी तेल ख़रीदेगा, चीन रशियन तेल ख़रीदेगा और चीन इस तेल से फ़ायदा भी उठाएगा और अपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करता चला जाएगा। ये अभी एक टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब आप मेरे साथ अगला व्लॉग करने आएंगे तो मैं आपको एक और चीज़ ऐसी बताने जा रहा हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप के पाँव के नीचे से क्लीन खींच लेगी। ज़हन में रखिएगा, ये आपने मुझे याद दिलाना है। अगले 5 से 10 मिनट के बाद मैं आपको वो स्टोरी देने जा रहा हूँ जो स्टोरी आपको शायद कल या परसों पर पता चले, लेकिन ये बड़ी स्टोरी है, ये बड़ी इजाद है जो ईरान के नाम है, लेकिन वो मैं आपको 5 से 10 मिनट बाद। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस मुआहदे के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।